जो जो जेलेंस्की को लेकर यहाँ पर कह रहे हैं, आखिरकार अपने मुल्क को देने के लिए इस वक्त उनके पास क्या है, कैसे बचाएंगे वो? मिस्टर सिंह, केवल 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 संधि जो जो शर्त रखी है पुतिन ने, उसको मानना पड़ेगा। पहली बात तो ये। दूसरी, आप इसके पहले कुछ मिनट ना, 1 सेकंड हमको दीजिए। शर्त एक थोड़ी है सर, शर्त एक थोड़ी है। डीमिलिटराइजेशन, नेटो से एकदम दूर होना, क्रीमिया, लोहान उसका भाग है। तो ये बिना इसके इस शर्त के कुछ नहीं होने वाला है। आपको ये शर्त माननी पड़ेगी, युद्ध विराम तभी होगा। दूसरी, अगर आप कहती हैं ये मिलिट्री ऑपरेशन क्यों हो रहा है, कम से कम 8 साल से जो ऑफिशियल है 14 से 15,000 लोग नागरिक जो सिविलियन मारे गए हैं दनेस और लुहांस्क में, बताइए। और जिसमें से आज की डेट में 7 लाख से ऊपर वहां पर रशियन नेशनल हैं, रशियन पासपोर्ट होल्डर हैं, और कम से कम 2 मिलियन से के करीब रशियन से वहां पर। हाँ। तो क्या उनको उनका एक देश का ये कर्तव्य नहीं है कि तो अपने नागरिकों को बचाए? अगर अमेरिका कनाडा को बर्बाद कर सकता है एक आदमी, 2 अच्छा, रूस बम बरसाए, तो क्या रूम बरसाए और ओनस उन पर है कि वो समर्पण करके और रूस की हर शर्त को मान लें और तब अपने जनता को बचाएं? कैसी बात कर रहे हैं आप पत्रकार जी? अगर वो बम बरसाते इस टाइप से जो आप दिखा रही हैं, तो सिविलियंस को बचाने के लिए ये वार जो है 1 या 2 दिन में खत्म हो जाती है, लेकिन वो बहुत ही बच के डिफेंसिव उसमें जा रहे हैं कि सिविलियन को हर्ट ना हो। लेकिन ये मिलिट्री ऑपरेशन है, इसको नहीं कहा जा सकता कि हर्ट नहीं हो रहे सिविलियंस। तो ये उसको बचाते हुए, कल आपने देखा होगा कि मिलितोपल में उन्होंने सीज फायर किया था लगातार, लेकिन एक भी नागरिक को उन्होंने छोड़ा नहीं वहां से, यूक्रेन की आर्मी ने। आज भी काफी देर तक सीज फायर था। तो क्या तो उन्होंने पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सिविलियंस हर्ट ना हो, लेकिन जहां गोलाबारी चल रही है वहां कुछ इस टाइप का केस हो सकती हैं, तो इसमें 2 राय नहीं है। और रशिया जो है, अगर आप ये कह रहे हैं कि कहीं कुछ जगहों पर गोलीबारी ऐसी जगहों पर होगी, इतना प्रिसाइसली नहीं मारा जा सकता है, कुछ रिहायशी इलाकों पर भी होगा, तो फिर बताइए कि किस तरह की परिस्थिति में वो दुनिया को झोंक रहे हैं जब वो ज़ैपोरिजिया में ट्रेनिंग सेंटर पर, न्यूक्लियर पावर प्लांट की ट्रेनिंग सेंटर पर हमला करते हैं। अगर रिएक्टर्स पर इस तरह का हमला हो गया तो फिर किसकी जिम्मेदारी होगी? पूरे विश्व पर इतनी बड़ी तबाही वो अनलीश कर देंगे क्योंकि नेटो का सदस्य बन जाता यूक्रेन, क्योंकि नेटो का सदस्य बन जाता यूक्रेन। ये न्यूज आपके पास गलत है। और ये जो हुआ था उस दिन रात में, वह ऑलरेडी रशियन आर्मी थी, अटैक हुआ था यूक्रेनियन आर्मी का, जिसको इन्होंने बचाया। ज़ैपोरिजिया ट्रेनिंग सेंटर पर क्या रूस की सेना ने हमला नहीं किया? IAEA ने भी इसकी पुष्टि की कि रिएक्टर से दूर किया, लेकिन ट्रेनिंग सेंटर पर हमला हुआ है। ये सारे रॉकेट जो गए हैं सारे यूक्रेन गए हैं। आपने फिर से देखिए उसको, और देखिए यूक्रेन ने अपने ही ट्रेनिंग सेंटर पर हमला कर दिया, ये कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ, आप अच्छा। इसको फिर से चेक कीजिए। कल आप कहेंगे बिल्कुल सही मैं बोला, क्योंकि उस समय तक ऑलरेडी ज़ैपोरिजिया जो न्यूक्लियर सेंटर है वो रशिया के हाथ में था। क्यों उस पर वो करेंगे? वो डिफेंड करने के लिए, और रात में हुआ ये इंसिडेंट। आप उसको फिर से देखें और उसको रिवाइज करें। ये बिल्कुल फेक न्यूज। रिवाइज क्या फेक न्यूज है, क्या नहीं है? इंफॉर्मेशन वॉर, प्रोपेगेंडा वॉर इस वक्त चल रहा है दोनों तरफ से, और हमला हुआ है। IAEA ने, जो कि इंटरनेशनल एजेंसी है, उसने जो बयान जारी किया, हमने उसी हवाले से तमाम बातें रखी हैं और रख रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि एक पूरा मुल्क पलायन करने के लिए 15 लाख लोग मजबूर हो गए हैं मिस्टर सिंह। ये सच्चाई है, ये ना रूस छिपा सकता है, ये ना यूक्रेन छिपा सकता है, जिसमें महिलाएं, बच्चे हैं, जिसमें परिवार अलग हो रहे हैं, जिसमें कई लोगों की मौत हो रही है, हथियार उठा रहा है आम नागरिक। इंसर्जेंसी में यूक्रेन आने वाले सालों में अगर धंसा रहता है तो इसकी जवाबदेही, जिम्मेदारी किसकी होगी, बताइए? आप देखें लुगांस्क और दोनेत्स्क में आज 1 महीने से गोलीबारी हो रही है, और वहां के कितने लोग रशिया में करीब 1.5 लाख से ऊपर, 2 लाख से ऊपर आ चुके हैं। तो उनके वो अपने बच्चों से दूर नहीं हो रहे हैं, वो अपने घर वालों से दूर नहीं हो रहे हैं। ठीक है, वही हाल इधर भी है। तो ऑफकोर्स जहां पर मिलिट्री ऑपरेशन चल रहा है, लोग पलायन करेंगे, अपनी जान बचाएंगे।